सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू डे न्यू वीडियो। आज ट्यूसडे है तो देख लेते हैं प्राइस एक्शन क्या। कल देखे तो कल बहुत बहुत ही चॉपी बिहेवियर था गोल्ड का। मतलब यहाँ पे मैं आपको सारी एंट्रीज दिखाता हूँ। फर्स्ट एंट्री जो मैंने आपको बताई थी उसमें ऑलमोस्ट $25 का चल गया। इसमें मैंने ब्रेक इवन आपको बताया था, कट किया। देन मैंने री एंटर किया था तो $7 प्लस ये लास्ट $14। मैं रीज़न बताता हूँ, मैंने आपको यहाँ सेल का बताया था क्यों मैं बाइंग करी मैंने यहाँ पे, मैं बताता हूँ आपको। तो टोटल मेरा ऑलमोस्ट $45 के अराउंड का लॉस हुआ था। ये जो था इसमें मेरे को ऑलमोस्ट $300, 300 नहीं, 300 पिप्स का टारगेट मिल रहा था। बट वो मेरे को ही ब्रेक इवन निकाल के गया। ये वाली एंट्री थी जो मेरी, ये वाली। मैं रीज़न बताता हूँ यहाँ ट्रेड लेने का क्या था। मैंने आपको बताया था कि अगर 1 आवर की कैंडल यहाँ पे रिजेक्ट करके अंदर आती है तो वी कैन शॉर्ट। बट क्या हुई, न्यूज़ आती है यूएस एंड इसकी कुछ के सैंक्शंस वगैरह हटा दिए कुछ यूएस ने ईरान पे। तो उसकी वजह से बाइंग आ गई। देन इवेंचुअली आई हैड टू शिफ्ट माई नैरेटिव। तो मैं बाइंग के लिए सोचा था कि एटलीस्ट ये सारी लिक्विडिटी टारगेट हो जाएगी अपसाइड की। तो उसी रीज़न में मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी 5 मिनट की। मैंने एक रिजेक्शन कैंडल पे एंट्री बनाई थी, ये वाली थी, दिखाता हूँ आपको। ये वाली जो रिजेक्शन कैंडल थी ना, ये ऑलमोस्ट हैमर जैसी बनी थी, तो इस पे एंट्री बनाई थी मैंने। इसी की लो का एसएल था। बस नेक्स्ट 15 मिनट की जो 5 मिनट वाली कैंडल होती है फर्स्ट, उसमें मेरा एसएल चला गया। देन इवेंचुअली 300 पिप्स का टारगेट दिया। उसके बाद फिर ये साइडवेज हो गया। आज मार्केट ने क्या किया, अभी आपको चैनल में दिख रहा होगा, ऐसा कुछ चैनल में दिख रहा होगा ये। मतलब फिर से साइडवेज है, मतलब कुछ बोल नहीं सकते, चैनल तो हर साइड से बन रहा है। तो आज डेली पे काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप किया है एंड मार्केट ने ओपन करते साथ ही उसका प्रीवियस डे हाई स्वीप किया है। प्लस करंट डे ओपनिंग गैप के नीचे आ रहा है। 1 आवर पे भी अच्छी कैंडल्स बना रहा है। डिस्प्लेसमेंट फेयर वैल्यू गैप नहीं, बट ठीक है। यहाँ पे एक नो वीक वाली कैंडल है 730 वाली। इसकी कोई वीक नहीं है, टॉप वीक। तो एक रिस्की शॉट बनेगा, बट वी कैन शॉर्ट लाइक हियर। ऐसा कुछ कर सकते हैं। एंड आज मेरे को लग रहा है एटलीस्ट मेरे को यहाँ तक टारगेट मिल जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों। पिछले वीक की बात है, नहीं हाँ, पिछले से पिछले वीक की बात है। मंडे को शार्प रैली आई थी, लेकिन वी हिट की पीओआई यहाँ पे। डेली का फेयर वैल्यू गैप बना था एंड इवेंचुअली उसके बाद पूरा ये जो सारे लोज थे ये टारगेट हुए थे। तो आज भी हम इस कर सकते हैं टारगेट के, एटलीस्ट ये वाला अगर यहाँ पे अगर कुछ सेटअप बनता है तो देन वी कैन शॉर्ट। वरना ऐसा कुछ, वरना ये प्राइस ना रेंज ही करेगा। फिर ये यहीं से अगर यहाँ से सेलिंग आती है देन ये प्रॉब्ली एक अपसाइड चल जाएगा इधर तक। तो देखते हैं अगर कुछ यहाँ बनता है देन वी कैन शॉर्ट, वरना हमारे को कहीं ऊपर से शॉर्ट करना पड़ेगा रफली अराउंड 4592 के आसपास से। तो ये है गोल्ड का प्लान। बिटकॉइन का देखें तो बिटकॉइन इज साइडवेज। डेली कैंडल देखे तो इसने फेयर वैल्यू गैप पे नीचे क्लोज कर दी। तो स्टिल मेरे को नहीं लग रहा ये बेयरिश है। जिस हिसाब से सेलिंग आ रही है ना, एक एक पुल बैक आ सकता है एटलीस्ट कहीं यहाँ तक का। देन वहाँ से हम पॉसिबली सेल कर सकते हैं। तो अभी तो कुछ नहीं है, गोल्ड बिटकॉइन इज साइडवेज, तो अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाकी देखते हैं गोल्ड में अगर कुछ बनता है देन आई अपडेट। बाकी मैंने आपको लेवल बता दिया ये। आप अगर यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं मिलती देन पॉसिबली अप साइड कहीं से सेल करेंगे। टारगेट विल बी दिस 4481 का। तो ठीक है, मिलते हैं अगर कुछ अपडेट कर होता है तो मैं बताता हूँ। अभी एक छोटा सा मैंने एक चीज़ नोटिस करी। यहाँ तो मेरा सेलिंग का प्लान है ही है, बट अगर आप देखो तो यहाँ पे एक जस्ट 15 मिनट का, मतलब अभी गिर ही रहा है प्राइस, मतलब लोअर लेवल पे ही है ऑलमोस्ट। बट मेरे को ऐसा था कि मतलब अगर व्हाट इफ़ के प्राइस अगर यहाँ ना आए तो मैं उसके लिए पॉसिबिलिटी चेक कर रहे थे। यहाँ पे मेरे को 15 मिनट का एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप दिखाई नीचे, जिसमें प्राइस ने टैप करते हुए काफ़ी अच्छी मतलब डिस्प्लेसमेंट दिखाई है। मतलब 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। बट अभी 11 बजने वाले, तो अ, थोड़ा ऐसा कन्फ्यूजन है कि क्या यहाँ पे एक सेल ट्रेड मिल सकता है। व्हाट इफ़ के प्राइस नहीं जाए, यहीं से गिरता रहे नीचे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके स्लिप करता रहे, तो थोड़ा एक बार यहाँ पे रिस्की शॉट बनेगा। लेकिन वर्थ इट रहेगा वो देखना, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल फ्लिप हो रही है पूरी। अगर ये पूरी एक ऑल अगर मेरे को यहाँ पे कुछ अगर मिलता है, वैसे आई गेस ये मे बी इंड्यूसमेंट लेवल है, यहाँ पे लिक्विडिटी भी कलेक्ट हुई है ये वाली लोज की। तो हो सकता है अब हमारे को यहाँ तक का एक रिएक्शन मिले, जो भी मिल रहा है। यहाँ पे था मेरा एक्चुअली सेलिंग का प्लान, बट ठीक है मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा ऊपर से था। बट एक जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने अभी रिकॉर्ड किया कि व्हाट इफ़ के यहीं से गिर जाता है नीचे। तो अभी देखते हैं। आइडली यही जोन है अपना 4464 का, यहाँ से शॉर्ट करेंगे। अभी जस्ट इन लिक्विडिटी ग्रैब करी है एंड थोड़ा मोमेंटम दिखा रहा है। 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो है, लेकिन 15 का नहीं हुआ है। 15 मिनट पूरी कैंडल फ्लिप कर रही है।
मतलब ऑलमोस्ट 1.5 मिनट है क्लोज करने में, फिर 30 मिनट की कैंडल भी ओपन होगी अगर 11:30 वाली। तो देखते हैं, ये 1 आवर की कैंडल भी ऑलमोस्ट एक टाइप से हैमर बनने का पॉसिबिलिटी है इसकी, अगर नेक्स्ट 30 मिनट कैंडल थोड़ी अपसाइड जाती है। तो देखते हैं, थोड़ा लग रहा है पॉसिबिलिटी के अपसाइड से गिरेगा। बाकी देखते हैं, अगर यहाँ पे कुछ बनेगा तो बहुत बहुत रिस्की शॉट होएगा यहाँ से, क्योंकि वॉट इफ अगर प्राइस नहीं जाना चाहता ऊपर, अब बैठे रहे हम यहाँ पे कि यहाँ तक आएगा, प्राइस यहाँ नहीं आया तो विल मिस दिस ट्रेड। तो देखते हैं, अगर कुछ बनता है तो वो पॉसिबिलिटी, जैसे रिजेक्शन ले रहा है तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ तक जाएगा ये। तो देखते हैं, कुछ होता है तो इसके ट्रेड के रिलेटेड मैं अपडेट करता हूँ। सो जैसा एक्सपेक्टेड था, कि यहाँ से व्हाट इफ के प्राइस नहीं जाए ऊपर, मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बनाया है। मैंने टीपी यहाँ के एक फेयर वैल्यू गैप पे रखा है 15 मिनट के। मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। बड़े टाइम फ्रेम पे इसको मैं रुको, मैं एक सेकंड में इस कैंडल के हाई पे एटलीस्ट पहले इसका एस एल लेता हूँ सामने सामने एटलीस्ट, बिकॉज ये कैंडल फ्लिप होएगी देन इवेंचुअली मेरा एस एल तो चले जाने वाला है। तो आई डू कॉस्ट टू कॉस्ट हेयर, क्योंकि इट हैज़ डिस्प्लेस्ड, मतलब यहाँ 5 मिनट की फेयर वैल्यू गैप से नेगेटिव कैंडल, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर रहा हूँ। कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं तो चलो एटलीस्ट अगर मैं इसको इस कैंडल के हाई पे रखूँ तो ये एटलीस्ट मेरा ब्रेक इवन हो गया, एंड लॉजिकली मैंने फेयर वैल्यू आपके पास से डिस्प्लेसमेंट कैंडल मिली, देन आई कॉस्ट टू कॉस्ट। रीज़न मेरे यहाँ पे क्या है कॉस्ट टू कॉस्ट करने का और यहाँ पे टीपी रखने का? मैंने आपको बताया कि ठीक है ये एक चैनल में प्राइस यहाँ तक आ सकता है, बट अगर आप देखो ना 1 आवर पे देखो, प्राइस लग रहा है कि एक पुल बैक डिमांड कर रहा है यहाँ तक के लिए, फॉर सम रीज़न मेरे को ऐसा लग रहा है। एंड एक बहुत बहुत क्लियर पीओआई पड़ा है, अगर मैं यहाँ पे कुछ मतलब प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा, यहाँ पे एक ओटी लेवल है। ओटी लेवल मैटर नहीं करता, बट मैटर करता है ये सारी लिक्विडिटी प्लस एक मार्केट का एक पुल बैक डिमांड करता है, प्लस कंसिडरिंग अभी सेशन क्या है, यूएस सेशन, ये लंदन सेशन शुरू होने वाला है। तो एंड 11:30 वाली कैंडल जस्ट ओपन होने वाली है 9 मिनट्स में। तो व्हाट इफ के प्राइस अगर यहाँ तक आता है, यहाँ से लंदन टू प्री यूएस सेशन 3-4 बजे तक बाइंग में जाता है। विल सी यहाँ पे अगर कुछ बाइंग का सेटअप बनेगा। मेरे को नहीं लग रहा है जिस हिसाब से ये गिर रहा है इसको कहीं पहुँचना है, ये यहीं से बाउंस कर जाएगा एक बार फिर से। मैं यहाँ तक के लिए कैप्चर कर सकता है मूव, अगर हम देखें तो यहाँ से ऑलमोस्ट कितना है 400 पे हम कैप्चर कर सकते हैं। एंड इसी रीज़न से मैंने यहाँ का देखो, अगर आप टीपी लगाया 4521 का लगाया है, यहाँ 21 थोड़ा नीचे लगाया है, ये मैं कट कर दूंगा, जैसी विक मारेगा मैं कट कर दूंगा। उसके बाद अगर ये गिर भी जाता है नीचे, आई डोंट केयर, क्योंकि मैंने अपना लॉजिक बना दिया है। यहाँ पे भी मैंने सेलिंग का मैंने आपको बता दिया था मैंने क्यों सेलिंग करी है। व्हाट इफ़ के प्राइस को ऊपर जाना ही नहीं है, प्राइस को एक वैलिड पीओआई चाहिए, वैलिड पीओआई की पीओआई होगा ये। प्लस यहाँ पे हमारे को लॉन्ग करने से क्या बेनिफिट है, व्हाट इफ़ कि मैं रॉन्ग हूँ कि यहाँ से प्राइस करके फिर ऐसे गिरेगा, व्हाट इफ़ प्राइस यहीं से ऐसे भाग जाए अपसाइड, तो हमारे पास एक वैलिड पीओआई कि हम लॉन्ग के लिए बैठ सके एटलीस्ट वहाँ से। तो यही है। ये मैंने देख लो आप कॉस्ट कॉस्ट कर दिया है। मेरे हिसाब से मार्केट प्राइस डिमांड्स अ पुल बैक, पुल बैक के लिए ये दिस इज़ अ वैलिड पीओआई। टारगेट एटलीस्ट 200 पिप्स का डिसेंट है। रिस्क टू रिवॉर्ड देखे तो 1:7 है, क्योंकि मैंने सिर्फ कैंडल हाई का एस देखा आपने, अभी मैंने जो कॉस्ट टू कॉस्ट कर रखा वहाँ तक का एस रखा था। तो ठीक है, इसका जो भी होता है मैं अपडेट करता हूँ। यहाँ से अगर कुछ भी लॉन्ग का सेटअप बना आई लॉन्ग, गिरता है तो आई वेट यहाँ पे, क्योंकि आज पूरे दिन कल कल भी चौप ही था, तो जितना मिल रहा है उतना लेके निकलो। यहाँ पे भी मैं ओवर होल्ड कर रहा था, यहाँ तो ठीक है मेरा एस चला गया, बट मेरा टीपी बहुत ऊपर का था, तो एटलीस्ट जितना मिल रहा है उतना लेके निकलो। 200 पे इट्स इनफ, क्योंकि आज की मतलब मार्केट कल भी साइडवेज था, मतलब ठीक है यूएस सेशन में मूव करा, सुबह भी मूव करा, तो तब की यूएस सेशन में वी कैन मतलब कैप्चर बिगर पिप्स, बट अभी के लिए ठीक है 200 पिप का एवरेज पकड़ेंगे तो दैट्स डिसेंट। तो ठीक है, जो भी होता है इसका कॉस्ट टू कॉस्ट है, मतलब कैंडल हाई पे एसएल है, तो इसका जो भी होता है मैं अपडेट करता हूँ। यहाँ से विल सी, मेरा मन तो ऐसा है कि प्राइस यहाँ तक आ गया, एटलीस्ट यहाँ तक आए, देन यहाँ तक बाइंग जाए, एटलीस्ट हम ये मूव कैप्चर करेंगे ये वाला। देन उसके बाद यहाँ सेलिंग गिरता है या इधर से बाइंग में चल जाता है, देन विल सी, अपडेट करेंगे अपना प्लान। तो ठीक है, जो भी होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको लंदन सेशन में। बीटीसी का भी देखें तो बीटीसी साइडवेज लो वगैरह फेलियर लो छोड़ के जा रहा है, तो इसको तो यूएस में देखेंगे, यूएस में कोई मेजर मूव आता है। अभी सेलिंग आई है, उसका साइडवेज है। तो ठीक है, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, अगर कुछ इसका इस ट्रेड का कुछ बनता है तो। सो गोल्ड कम्प्लीटली साइडवेज है, कोई मूव नहीं आया इसमें। अगर देखें तो अभी जो मेरे यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड था, तो ना ही अपने अपर जो हमारा पीओआई था, ये नो वीक वाली कैंडल प्लस एक 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप,
यहाँ तक भी नहीं गया, ना नीचे कोई 15 मिनट का जो मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप बोला था, ना यहाँ पे आया। तो मतलब एटलीस्ट अगर यहाँ आता तो यहाँ से सेल करते, यहाँ आता तो यहाँ से बाय करते, अभी दोनों बीच में बिल्कुल। तो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5:30 के अराउंड कुछ मूव आ सकता है। अब वो डिपेंड करता है, अब कंफ्यूज हूँ मैं भी पूरा, क्योंकि अब ये ऐसा है कि कंफ्यूजिंग जोन में है कि नीचे आने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं कि धीरे धीरे करके स्लाइड यहाँ कहीं आता है। अगर यहाँ से अगर कुछ बाइंग मूव मिलता है अगेन, देन विल टेक अ लॉन्ग टेल हेयर, यहाँ तक लग रहा है मेरे को। एंड समहाउ अगर यहाँ से बाइंग आती है 5:30 के अराउंड, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, देन विल सेल टिल हेयर। अपने लिए यही बॉक्स है आज, जो एक सेकंड में आपको बताता हूँ। अपने पास आज प्लेइंग प्लेइंग फील्ड ये है बीच की, ये इसके बीच में ही हम अपने को ट्रेड लेना है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लो ऐसे। 400 पिप का जोन है, इसी में अपने को स्कैल्प ढूंढना है। क्योंकि मैं भी आज कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रहा हूँ, जिस हिसाब से अभी मूव कर रहा है ना, व्हाट इफ़ के साइडवेज ही रह जाएगी आज भी ट्यूसडे। कल फिर कल देखेंगे कि कल कुछ मूव आता है तो वो देखना पड़ेगा। तो देखते हैं 5:30 अभी 4:10 हुए हैं, तो अभी नेक्स्ट का 1 आवर 15-20 मिनट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होएगा। तो मैं फिर 5:30 के अराउंड देखता हूँ, अगर इसका कुछ प्राइस एक्शन बनता है देन आई टेक अ ट्रेड एंड आई अपलोड द वीडियो अकॉर्डिंगली। अभी देख रहे हो, अभी तो मेरी कोई पोजीशन नहीं चल रही है, अभी जस्ट ओपन कर रखा है मैंने टर्मिनल कि जस्ट इन केस अगर कुछ बनता है तो। अलर्ट लगे हुए दोनों साइड पे, जिस साइड भी अलर्ट फॉर्म होगा तो विल सी। पर्सनली अगर मेरा बाइस देखो तो आई वॉन्ट दिस एरिया टू बी हिट फर्स्ट, यहाँ कहीं पे एरिया पहले हिट करना चाहिए, क्योंकि मेरे को सेलिंग का ही दिख रहा है वैसे तो। क्योंकि ओपन करते हुए डेली का फेयर वैल्यू गैप हाई स्वीप करके ये लंदन हाई बना है 115 का, तो पॉसिबली अगर इसको हाई टारगेट करने आएगा तो अपने पी को हिट करेगा। देन यहाँ तक का करेंगे, ज़्यादा लालची नहीं बनेंगे, ये वाला एरिया नहीं करेंगे टारगेट, ये वाला जितना अपना ये वाला टारगेट है 400 पिप, इतना ही नीचे, तो ग्रीडी नहीं बनेंगे 800 पिप कैप्चर करने के उसमें, विल बुक ट्रेड हेयर। इसके बाद अगर, हाँ ठीक, अगर इसके बाद यहाँ से कुछ बाउंस आएगा नीचे आते हुए यहाँ से कुछ बाउंस आएगा, देन विल शॉर्ट यहाँ पे अगेन नीचे के लिए। बट नहीं, वो डिपेंड करेगा जैसा मूवमेंट होएगा प्राइस का। तो ठीक है, मिलते हैं 5:30 अगर कुछ होता है जनरल अपडेट। सो प्लान में मेरे को चेंज करना पड़ा। मैं बताता हूँ आपको इस ट्रेड का लॉजिक एंड रीज़न क्या था। मैंने आपको बताया था कि इधर यहाँ पे मैं बाइंग में इंटरेस्टेड होऊंगा या अपसाइड में सेलिंग में इंटरेस्टेड होऊंगा। तो एक बार ये एंट्री देख लो मेरी 45-40 वाली, ये मेरी पर्सनल अकाउंट पे थी, मैंने फंडेड अकाउंट पे नहीं ली थी। पर्सनल में मैंने यहाँ ली थी। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 5:30 पे मैं सम सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन देख रहा था अपसाइड के लिए। मतलब ऐसा कुछ कि ये पी तक हिट करे, मे बी ये लंदन हाई निकाले एंड देन यहाँ से फॉल करे। बट एक चीज़ नोटिस करी मैंने प्राइस कि अगर प्राइस, ये फिर वो वाला सीन हो जाता है कि प्राइस ना अगर ओपनिंग के बाद ऊपर जाता है, तो अगर प्राइस, अगर मैं बेयरिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, तो चांसेस है कई बार कि प्राइस नहीं जाए यहाँ तक। तो फिर मेरे बैक ऑफ द माइंड वो भी था कि व्हाट इफ़ के नहीं, प्राइस नहीं जाए अपसाइड। तो मैंने क्या नोटिस करा यहाँ पे, पहले मैंने यहाँ पे एंट्री लेनी थी ये वाली इनगल्फिंग कैंडल पे जो 5:30 पे बनी थी, क्योंकि मैनिपुलेशन थी, आई वांटेड टू कैच द ट्रेड। इवेंचुअली यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया ये वाली बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पे। बट ठीक है, मेरे को यहाँ पे कितना 50-60 पिप मिले होंगे, 67 पिप्स मिले थे, बट मैंने ब्रेक इवन करके इसको कट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस स्टार्टेड फॉलिंग। यहाँ पे मिला मेरे को एक 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप। मैं आपको ये ट्रेड दिखाता हूँ, इसमें मेरा टीपी हिट होने वाला है। ये देखो यहाँ पे 5 मिनट का मेरे को फेयर वैल्यू गैप था 0.03 क्वांटिटी के साथ, मैंने यहीं सेल कर दिया। रीज़न मेरे को लग गया पता कि अगर 5:30 के बाद भी प्राइस नहीं पुश कर रहा है ना अप साइड, तो इट स्टिल डोंट वांट टू गो अप साइड। तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। मैं 1 मिनट पे आपको लेके चलता हूँ। मैंने ये रिजेक्शन कैंडल पे यहाँ पे शॉर्ट किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने हैमर बना के मेरा एसएल ले लिया। यहाँ मेरी गलती थी, क्योंकि 6:30 वाली कैंडल ओपन हुई थी, तो मे बी पॉसिबली मेरे को थोड़ा लालची नहीं बन के 40 पिप्स का एसएल देना चाहिए था यहाँ पे। तो माई ट्रेड वुड हैव बीन लाइक दिस, यहाँ पे 40 पिप्स एंड मतलब मेरी एंट्री से, मतलब जहाँ मेरी यहाँ पे करंट एंट्री हुई है, तो उसमें आप कम से कम 13 3 39, मतलब ऑलमोस्ट $40 का प्रॉफिट ऐड कर दो। उतना एक्स्ट्रा इसमें प्रॉफिट ऐड होना था। अभी टीपी जाने वाले, यहाँ पे मेरा टीपी है अभी अगर हम देखें तो ठीक है, मतलब फिर मैंने यहाँ पे क्यों मैंने बाइंग नहीं उठाई, जैसे मैंने मॉर्निंग वाली क्लिप में बताया था। रीज़न था रिएक्शन। इफ़ पीओआई इतना स्ट्रॉन्ग है ना, ये इस कैंडल के बाद ना अपसाइड चल जाता है। यहाँ पे जैसे 3-4 कैंडल ही ना इसने 1 मिनट की, इसको नहीं, इसको डिस्प्लेस करना चाहिए था। प्लस अगर आप देखो 1 मिनट के फेलियर लोस थे यहाँ पे। ठीक है, एक एनगल्फिंग कैंडल मिली है, डिस्प्लेसमेंट मिली, फिर वैल्यू गैप मिला है, तो डजेंट मैटर के प्राइस
बुलिश हो सकता है यहाँ पे। तो मैंने देखा यहाँ 5 मिनट का एक फ्रेश फेयर वैल्यू क्या बनता है, उस पर मैं देखता हूँ एक सस्टेन कर रहा था। तो आई वांटेड कि मतलब मेरे को नहीं वैसा रिएक्शन मिला, प्लस मेरा ये वाला बाइस भी सपोर्ट कर रहा था अप साइड से। तो मैंने यहाँ पे थोड़े बफर के साथ, स्टॉप लॉस के साथ मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया ऑलमोस्ट 65-70 पिप के साथ, एंड यहाँ मैंने टारगेट लगा दिया ऑलमोस्ट 450 पिप्स का। तो ये ट्रेड है मेरा आज का लास्ट ट्रेड। यहाँ से मैं थोड़ा एक मे बी थोड़ा एक रिजेक्ट मतलब पूरा डंप हो सकता है, बट आई डोंट वांट टू कैच दैट ट्रेड। यहाँ से एक ना थोड़ा पुल बैक बन सकता है, एंड देन प्राइस यहाँ कहीं साइडवेज हो जाए, क्योंकि मेरे को आई स्टिल थिंक के जैसे यहाँ पे ये वाला रिएक्शन आया था जो ट्यूसडे में स्वीप हुआ था, उसके बाद एक शार्प रैली आई थी, बट ये आएगी अभी 9:30 मे बी, आज थोड़े लेट नाइट में आए, बट एक रिकवरी आ सकती है अपसाइड के लिए। ओके, सो टारगेट इज डन। यहाँ पे मतलब कितना मेरा प्रॉफिट आया यहाँ पे, मैं देखता हूँ ऑलमोस्ट $140 का प्रॉफिट आया। ये गिर सकता है नीचे, स्टिल आई डोंट मतलब मेरा यहीं तक का बाइस था, यहाँ से मैं एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कितना 7 बजे 7:30 वाली घंटे ऐसा कुछ यहाँ पे रिजेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है, अगर नीचे गलता है वेल एंड गुड, क्योंकि मेरा एनालिसिस के हिसाब से मेरा यहीं तक का टीपी था। तो ठीक है, अब मिलते हैं। अब कल जो भी होगा मैं अपडेट करता हूँ। मे बी कोई ऑयल की न्यूज़ तो नहीं है इतना अपसाइड हाँ जा रहा है, तो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है चलो, बिटकॉइन भी आ रहा है नीचे, यहाँ पे अगर कुछ बनता है तो अलर्ट पे विल अपडेट टुमारो। तो ठीक है, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक रिजेक्शन का। तो ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।